नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर के बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है। यहां पर जिस तरह से पहले चरण के नामांकन जारी है, बीजेपी ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है, अपने कैंडिडेट्स को उजागर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार में यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच लगातार फंसता पेच दिखाई दे रहा था। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां अखिलेश सिंह खुद मौजूद थे, मनोज झा और तेजस्वी यादव भी किसी कारण से नहीं आ पाए, जो कि यहाँ पे मौजूद रहने वाले थे। तो यहाँ पर पहले चरण के चुनावों को लेकर के सीटों को साझा कर दिया गया है, दिखा दिया गया है कि कितनी सीटें किसके खाते में गई हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आई है वो ये है कि 26 सीटें आरजेडी ने अपने खाते में रखी है और 9 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। जहाँ पे बात हो रही थी पूर्णिया सीट को लेकर के मच रहे बवाल की, जिस पर पप्पू यादव की कड़ी नज़र है, वो सीट जो है वो आरजेडी ने अपने खाते में रख ली है। अब देखना ये है कि क्या ये बवाल थमेगा, क्या कांग्रेस इस पर पूरी तरह से मान गई है या अभी भी पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे इस पर अभी जवाब पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन बात ये भी है कि देखना ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो है वो पूर्णिया की सीट छोड़ देगी, पप्पू यादव छोड़ देंगे या फिर आरजेडी को पूर्णिया की सीट का त्याग करना पड़ेगा। जैसी बातें अभी सामने आ रही है, मनोज झा का कहना है कि जल्दबाजी में ये सीटों को साझा किया गया है, लेकिन ये केवल पहले चरण के चुनाव के लिए है, बाकी का अभी बाकी है। तो देखते हैं कि बिहार में हो रहे इस महागठबंधन के अलायंस को लेकर के लोगों का क्या कहना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच फंसे दावपेच को दूर करेगा, इनके बीच आपसी मतभेद को दूर करेगा या फिर उसे और बढ़ाएगा। जैसा कि आगे होते रहेगा, हम आपको जो भी खबर रहेगी लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद। के जिन घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए लड़ने के लिए, उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज्ञा और असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, यह सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही ये तो पहले ही दिखा दिया है। साथियों, हफ्ते भर कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट बढ़े, लेकिन बाकी अपने सामने वाले एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल होंगे
नहीं, फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों के पास चूंकि होली के कारण वक्त नहीं था तो हमें बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के धर्म पर, उसके मर्म पर कोई प्रभाव नहीं। पप्पू यादव के नाम पूर्णिया से है, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, उन्होंने अपना सिंबल भी दिखाया। देखिए, एक बात क्या देखते हैं? कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द-गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliance is between political parties. It is never according to an individual or in the through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया। नहीं, पप्पू यादव कहाँ से? ये महागठबंधन की पीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग बात करने के लिए। एक आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल है। आज नहीं, मैंने कह दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद। आप जाइए अभी जुम्मा नवाज